के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बेसिक्स मेनली 4 होते हैं: मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंस, सोशल लाइफ। सो हम एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे और इन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है ये सब देखेंगे। सो हम सबसे पहले जो इम्प्रूव करेंगे वो है अपनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ना हम अपने काम में फोकस कर पाएंगे, ना ही हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। इसीलिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। सो इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। ये देखते हैं। सो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो मेडिटेशन चालू करना पड़ता है। अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे सो हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स तक कंटिन्यू इसे करना है। 1-2 दिन छूट गया तो चलेगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली 6 महीने तक या फिर 1 साल तक मेडिटेशन करना है, तब जाके इसका असर तुम्हें दिखता है। मुझे मेडिटेशन करते हुए अभी 1 से 1.5 साल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, स्पेशली काम को लेकर चीज़ों में फोकस रहता है। और मेडिटेशन के बाकी फ़ायदे तो सबको पता है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हो, आप अच्छे से सोच सकते हो कि किस भी काम पर अगर फोकस करना है। सो फिर आती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मतलब सिंपली जो हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए। सो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, एक पेन और पेपर लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ जिस पर तुम लिख सकते हो, और उसमें हम वो सारी चीज़ों लिखते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो हमारे पास है। जैसे ये वाटर बॉटल, सो मैं लिखूँगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर बॉटल, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं पानी पी सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वॉच, ताकि मैं टाइम देख सकता हूँ। ऐसी चीज़ें ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल लगता है, लेकिन बाय द टाइम जब तुम्हें इसकी आदत हो जाती है, सो जब भी तुम एक सेंटेंस लिखोगे सो तुम्हें अपने आप दूसरा सेंटेंस याद आएगा, फिर अपने आप तीसरा सेंटेंस, और तुम धीरे 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 करके हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चालू हो जाओगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर आता है माइंडसेट। अगर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करेंगे सो माइंडसेट भी अच्छा होगा। ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ और माइंडसेट दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्या होता है कि जब हम मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी करते हैं तो हमारी जो सोचने का पोटेंशियल होता है, कह सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाता है और हमें एक अच्छा माइंडसेट मिलता है। द थिंग इज़, अच्छी मेंटल हेल्थ होना एक अच्छे माइंडसेट को जन्म देता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी है सो तुम्हें एक डिटॉक्स पे जाना होगा। आई डोंट मीन से कि मूड मूड वगैरह, लेकिन एक टोटल डोपामाइन डिटॉक्स, जिसमें हम जो रेगुलर बेसिस पर डोपामाइन रिलीज़ करते हैं हम उसे बेस लाइन तक लेके जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कोई 2 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करता है, सो हम उसे कम करेंगे फर्स्ट वीक में 1.5 घंटे तक, फिर कम करेंगे 1 घंटे तक, और अगर हो सके तो पूरा इंस्टाग्राम बंद कर देंगे। सो इसमें क्या होता है कि हम अपने डोपामाइन बेस लाइन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उन सब चीज़ों से अफेक्ट ना हो सके। एंड डोपामाइन डिटॉक्स पे जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि सोशल मीडिया कम यूज़ करना पड़ता है, और जो प्रैक्टिसेस मैंने अभी बताई वो सब करनी पड़ती है। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, बस यही चीज़ करो। एज अ बिगिनर तो इतना ही करो। बाद में भी लाइक हर 6 महीने में कम से कम 15 से 20 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स रखना चाहिए। इससे एक न्यू बेसलाइन क्रिएट होती है, डोपामाइन बेसलाइन, जो हम जब इंस्टाग्राम देखते हैं सब ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, लेकिन एक्सट्रीमली ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करने पर वो बेसलाइन बढ़ जाती है। सो हमें और ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फील द प्लेजर। तो हमें बस इस बेसलाइन को नीचे लेके जाना, ताकि हम ज़्यादा डोपामाइन स्पाइक्स ना लें। मेंटल हेल्थ का एक और बड़ा पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस है। इमोशंस को कंट्रोल करना, इसे ही हम मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। सो बेसिकली हमें इसमें एंगर, अपने ईगो को, और
हमारे दिमाग में जो नफरत है हर चीज़ को लेकर, उसे निकालना होता है, स्पेशली ईगो। क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को निकालते हैं तब हमारे पास गुस्सा होने के लिए या फिर किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ बचता नहीं है। सो यू हैव मोर टाइम टू थिंक rather than being controlled by your emotions। तुम दिमाग से काम लेते हो। फिर आते हैं फिजिकल हेल्थ पर। अब फिजिकल हेल्थ को जैसे ही मैं कहूँगा, सो मोस्ट ऑफ यू के दिमाग में बस एक ही चीज़ आएगी, डाइट और वर्कआउट। ये इनका पार्ट होता है लेकिन मेजर पार्ट नहीं, क्योंकि क्या होता है कि इन दोनों चीज़ के अलावा भी कुछ चीज़ें रहती है जिनको लोग ऑलमोस्ट टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अब अगर मैं फिजिकल हेल्थ को बोलूँ, सो वर्कआउट करना एक बहुत अच्छी बात है, डाइट पे ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें से भी अभी 90% लोग कार्डियो नहीं करते। फिर लोग कार्डियो भी करते, लेकिन अब इन सब 90% लोगों में से या 95% लोग एक चीज़ रहती है जिस पे वो काम नहीं करते, वो होती है मोबिलिटी। वर्कआउट नहीं करो चलेगा, डाइट पे ध्यान दो, बस थोड़ा सा कार्डियो करो, और मोबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास मोबिलिटी नहीं रहेगी, सो डेली लाइफ में काम नहीं होगे। अगर तुम बॉडी बिल्डर हो सो अलग बात है, लेकिन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तुम्हें मोबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है सोशल लाइफ। अगर तुम्हारी सोशल लाइफ डेड है, सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो भूल ही जाओ। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, वो है एक्सरसाइज, वर्कआउट और पैसा। होता है, लेकिन इसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कहते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करते हैं, स्पेशली सोशल लाइफ। क्योंकि बहुत से लोग मंक मोड में जाकर मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं लोगों से बात नहीं करता, मैं मंक मोड में हूँ, ये सब बहाना देते हैं। भाई तुझे ना लोगों से बात करने से डर लगता है, यू आर नॉट इंट्रोवर्ट। सो अगर सोशल लाइफ अच्छी होगी, सो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है, तुम्हारे आसपास एक वाइब अलग रहती है। अगर तुम सोशल हो तो लोगों को उन लोगों के पास रहना पसंद है जिनको अदर लोग पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। सो अगर इसे इससे बात करना है तो ये इसके पास तब जाना पसंद करेगा जब इसे पता हो कि बाकी लोग इसे पसंद करते हैं। तो इसके लिए जब तुम लोगों से बात करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कैसा है। एंड मोस्टली स्ट्रेंजर से जब हम बात करते हैं काम के अलावा, तो धीरे धीरे हमें एक क्या कहते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन हमारा कम हो जाता है। फिर जैसे ही हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन कम होता रहता है, वैसे ही हमें क्या कह सकते हैं, हमारा करिश्मा और बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही अच्छी रहती है। लोग हमारे पास आना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं हमसे। एंड वन ऑफ द थिंग जो तुम कर सकते हो अगर तुम अभी अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। इवन दो अगर वो तुमसे बात नहीं करते, इवन दो तुम बात करते समय वो फ़ोन में देखते हैं, तो उनको बताओ कि फ़ोन में मत देखो और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा टाइम नहीं, बट क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। और ये करने के बाद स्ट्रेंजर से बात करो, अगर तुम लड़के हो सो लड़कियों से बात करो। मैंने पर्सनली ये ट्राई किया है कि जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हो जाता है, सो अपनी सोशल लाइफ या सोशल एंजाइटी कम करने के लिए लड़कियों से बात करना चालू कर दो। तो अभी आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है फाइनेंस। और इसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली जितना मुझसे हो सके मैं उतना बताऊँगा। फाइनेंस में मेनली दो सोर्स होते हैं इनकम के, एक तो जॉब या बिजनेस, जॉब या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब होती है। और बिजनेस में कुछ भी चीज़, जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट बेचना या फिर एंटरटेनमेंट, हर चीज़ बिजनेस में आ जाती है। सो यूट्यूब भी एक बिजनेस ही है एक प्रकार से। और जो इनकम होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम यानी कि अगर तुम दुकानदार हो, सो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तब जाकर तुम मुझे सामान दोगे। सो इसे कहते हैं एक्टिव इनकम की हमारा जो दुकान है वो तब चलेगा जब लोग हमें पैसे देंगे। पैसिव इनकम यानी कि जैसे यूट्यूब,
अगर मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और मेरे जो वॉच टाइम है वो पहले से थोड़ा कम भी आया, फिर भी मुझे इनकम आती रहेगी। मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है कि जैसे पेंशन, वो एक पैसिव इनकम कह सकते हैं उसको हम, कंटिन्यूसली आती है, नो मैटर व्हाट हैपन्स तुम्हें पैसा आता रहेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जॉब अच्छा है या बिजनेस। सो अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ, सो दोनों की चीज़ें अपनी अपने अपनी जगह पे। अगर तुम्हारे पास पैसा है, कैपिटल है, और तुम्हें रिस्क लेने से ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह नहीं होंगे, सो तुम बिज़नेस की तरह जा सकते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर कोई अपना खुद का बिज़नेस चलाना। लेकिन अगर तुम इतना रिस्क नहीं ले सकते, सो इट वुड बी बेटर कि तुम जॉब की तरफ जाओ, फिर बाद में तुम बिज़नेस की तरफ जा सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चंस है कि जो तुम खुद से कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हर कोई क्या कर रहा है। अगर हर कोई बोल रहा है कि बिज़नेस करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम बिज़नेस ही करो। तुम एक करोड़पति के लड़के होके भी जॉब कर सकते हो। एंड अभी मोस्टली ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, ये सब ट्रेंड चालू था, सो तब बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्जीक्यूट करके बताया जा रहा था कि तुम किसी भी चीज़ से पैसा कमा सकते हो। तुम इंस्टाग्राम 3 पेज कर लो, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे आएंगे, ड्रॉप शिपिंग कर दो, एजेंसी चला लो, ये सब चीज़ें। लेकिन एज अ टीनेजर तुम्हें अगर खाने पीने के लिए मिल रहा है, सो अभी तुम्हें सिर्फ स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। स्किल्स और अपने आप को एजुकेट करने के लिए। मैं एकेडमिक के बारे में बात नहीं कर रहा, खुद को एजुकेट करना और एकेडमिक्स में सामने जाना, दोनों भी बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। कोई 10वीं फेल होकर भी एजुकेटेड रह सकता है, लेकिन कोई ग्रेजुएट होकर भी अनएजुकेटेड रह सकता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बिजनेस करना है या जॉब करना है, ये दोनों भी चीज़ें लोकेशन टू लोकेशन डिफर भी करती है। अगर तुम कहीं और रहते हो और वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर कैपिटल बहुत सारा है लोगों के पास और लोग क्वालिटी सर्विसेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर तुम बिजनेस की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हो। लेकिन एक जगह जहाँ पर तुम एक लाइक रूरल एरिया, सो वहाँ पर तुम्हें जॉब की तरफ ही जाना पड़ेगा। तुम वहाँ पर खुद का बिजनेस ढंग से नहीं चला सकते। बिजनेस और जॉब दोनों के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि जॉब में तुम्हें फिक्स सैलरी मिलती है, और अगर तुम प्राइवेट जॉब में हो तो तुम्हें सिर्फ तभी सैलरी मिलेगी जब तुम काम करोगे। अगर तुमने छुट्टियाँ ली तो तुम्हारे पैसे कट होते हैं। वेयर एज इन गवर्नमेंट जॉब तुम्हें कंटिन्यूसली पैसा आता है। बस फ़र्क इतना है कि गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें टाइम टू टाइम पैसा नहीं आता, तुम्हें डिले हो सकता है तुम्हारी सैलरी में। और वेयर एज इन बिजनेस तुम व्हाट यू कैन मिस, बिजनेस में तुम्हें फिक्स सैलरी नहीं होती, कभी पैसे कम आएंगे, कभी पैसे ज़्यादा आएंगे। बट इसमें रिस्क भी होता है। अगर तुम ज़्यादा रिस्क लोगे और वो सक्सेसफुल रहा, तो तुम्हारी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाती है। और अगर रिस्क फालतू है या फिर तुम्हारा जो डिसीजन था वो गलत हुआ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेज भी हो सकता है, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बेचनी पड़ जाए। सो अगर कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है, देन यू कैन कंसिडर गोइंग टू बिजनेस, या फिर फिलहाल स्किल्स पर ही काम करो। अगर तुम एक टीनेजर हो, तो बात करें अगर हम बिज़नेस और जॉब दोनों एक साथ करें, तो जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, लाइक अगर मैं एक टीचर हूँ, तो मैं शाम को घर पर आऊँगा और फिर शाम को बिज़नेस करूँगा। सो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जॉब भी करोगे, तुम बिज़नेस भी करोगे। सो जब तुम इन दो मेन चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो तुम्हारी डाइट, तुम्हारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्पेशली, इन पर तुम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, जो कि जबकि इन दो चीज़ों से इम्पोर्टेंट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, बाकी की चीज़ें। इसलिए दोनों भी करना कांट बी अ गुड डिसीजन। इफ तुम कर सकते हो, तुम करना चाहते हो, देन यू कैन, लेकिन इट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू अगर तुम सिर्फ पैसे नहीं बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। पैसे बनाना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना दोनों भी अलग बातें रहती हैं। इन 4 चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो मैंने बाय द टाइम रियलाइज़ किया। सो मैंने लिखी है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कीप पेशेंस, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं होगा, सो तुम लाइक हर चीज़ तुम्हें जल्दी चाहिए होगी। और डाइट, वर्कआउट, मेंटल हेल्थ, ये सब इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ता है अपने आप को। ये 1-2 महीने की बात नहीं है, तुम्हें 1 साल देना होगा इन सब चीज़ों के लिए। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी।
तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जहाँ तुम अभी लाइफ में हो वहाँ तुम खुद ही की वजह से हो। वो अलग बात है अगर तुम्हें तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, लेकिन तुम अभी जहाँ पर भी हो तुम अपने काम के वजह से हो। तुम जो करते हो वही तुम्हारे लाइफ में रिजल्ट देता है। अगर तुम बुरी काम करोगे तो तुम्हें बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आता है रूटीन। ये तुम्हारे डेली शेड्यूल में होना ही चाहिए। तुम्हें एक रूटीन की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। एक रूटीन में क्या होता है कि तुम एक दिन पहले रात को रूटीन लिखते हो, उसमें तुम क्या करोगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा हर दिन का टाइमिंग अलग हो या फिर सेम हो। तुम्हें बस काम को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये काम उससे कम इम्पोर्टेंट है, और ये काम नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने से ही तुम्हारा रूटीन बनता है। क्या होगा जब तुम रूटीन बनाओगे, सो तुम्हें सुबह सुबह ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं अब क्या करूँ। ऐसा लगेगा कि मुझे रूटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जब तुम सुबह उठते हो सो तुम्हारे दिमाग में दो काम रहते हैं या तीन काम रहते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा काम करें, ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देता है और फिर तुम एक भी काम नहीं करते हो। इससे अच्छा है कि एक रूटीन बनाओ और दिन भर में वो तीन काम अच्छे से करो। फिर आता है चूजिंग रॉन्ग फ्रेंड्स। देखो, गलत दोस्त यानी कि गलत संगत, और गलत संगत कभी भी अच्छी नहीं रहती। तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये पता है और तुम्हारे पेरेंट्स से बार बार तुम्हें बता दें कि अपने जो दोस्त है जो अच्छे नहीं है उनके साथ बिल्कुल मत रहो। इवन दो तुम रहते हो वो गालियाँ देते हैं, वो तो अभी हर कोई देता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी गलत दोस्तों की संगत में रहना सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग तुम्हें एज एन ऑब्स्टेकल देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि बस ऐसे कुछ लोग, गिने चुने लोग तुम ऐसे रखो जिनके साथ तुम एक कंपटीशन बनाए रखो। और कोई टॉक्सिक कंपटीशन नहीं, लेकिन फ्रेंडली कंपटीशन की तुम अपने फ्रेंड को एज अ कॉम्पिटिटर देखो। लाइक अगर मेरा दोस्त कोई मेरे लेवल पे है तो मैं उसे एज अ कॉम्पिटिटर देखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, डाइट, बाकी चीज़ों में। हम एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, लेकिन हमारे बीच कोई हेटफुलनेस नहीं रहेगी। बस एज अ कंपटीशन दिन ख़त्म होने के बाद भी हम एक अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। ऐसे फ्रेंड्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन गलत संगत वाले दोस्त। सबसे लास्ट आता है ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग। तो मुझे पर्सनली ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर तुम ट्रैवल करना पसंद करते हो तो तुम्हें पता होगा ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट एजुकेटर। तुम जहाँ भी ट्रैवल करोगे तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, उससे तुम्हें एक नए एक्सपीरियंसेस आएंगे वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में। और ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन मतलब साइंस मैथ्स ये सब चीज़ें। एजुकेशन लेना यानी कि तुम अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर पाओ। जब तुम ऐसे इन्वायरमेंट में जाओगे, जैसे कि अगर तुम अपनी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर जाते हो तो तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और तुम नए एक्सपीरियंस के साथ नई चीज़ें भी सीखते हो वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूम के आ जाओगे। सो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्पेंड ऑन। तो आज के लिए तो बस इतना ही। ये वीडियो अनएडिटेड रहेगा मोस्टली। कम वीडियोस, मेरे जो मोस्टली वीडियोस रहेंगे वो एडिटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेरा मेन गोल है वो जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, ना कि चैनल रीच बढ़ाना वगैरह मोस्टली। तो मैं होप कि ये वीडियो फाइल भी करप्ट ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो एंड टेल मी इस कि मेरे वीडियोज़ में क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट आई कुड इम्प्रूव इट इन अपकमिंग वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय। I can bend my soul to